इस्लाम में ये एक क़यामत की निशानी माने जाते हैं। माना जाता है कि जब दुनिया ख़त्म होगी यानी क़यामत आएगी तो उससे पहले दुनिया में 10 बड़ी निशानियों में से एक याजूज माजूज का निकलना भी होगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि याजूज माजूज आखिर कहाँ से आएंगे, वे कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और निकल कर क्या करेंगे, और साथ ही ये याजूज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। और इंशाल्लाह जिस रिएक्शन देने आ रहे हैं नूर तहसील इल्म चैनल का नाम है, इसका चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की और बहुत बेहतरीन वीडियो है आज की, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। ये वीडियो है याजूज और माजूज। दोस्तों, ये क़यामत की 10 निशानी में से ये भी एक बड़ी निशानी है। जब क़यामत एकदम करीब आएगी तो ये याजूज माजूज भी आएंगे। तो ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये भी है। ये कब आएंगे, कैसे आएंगे और इनका इंसानों से क्या दुश्मनी है कि पूरे इंसानों को मार देंगे, कत्ल कर डालेंगे ज़्यादातर। और ये कहाँ कैद हैं, और साइंस लोगों ने वो दीवार को भी ढूंढ लिया है। और जब वहाँ वो पहुँचे तो उन्होंने वहाँ ऐसा क्या चीज़ देखा तो पूरा मतलब दुनिया क्या सब लोग हैरान रह गए। तो हम उस वहाँ पीछे क्या था और ये आजू बाजू किसने कैद किया है उस दीवार के पीछे, ये हज़ारों साल से वहाँ कैद है। तो आइए ये सब जानने की कोशिश करेंगे, और वो दीवार किस मुल्क में है ये भी पता लग गया है। तो आइए हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर भी करिएगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, याजूज माजूज का नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा। इस्लाम में ये एक क़यामत की निशानी माने जाते हैं। माना जाता है कि जब दुनिया ख़त्म होगी यानी क़यामत आएगी तो उससे पहले दुनिया में 10 बड़ी निशानियों में से एक याजूज माजूज का निकलना भी होगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि याजूज माजूज आखिर कहाँ से आएंगे, वे कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे और निकल कर क्या करेंगे, और साथ ही ये याजूज माजूज हैं कौन, ये कहाँ से हैं, इनका इतिहास क्या है और ये इंसानों से दुश्मनी क्यों रखते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही सब जानने की कोशिश करते हैं। हम याजूज माजूज की उस दीवार के बारे में भी बात करेंगे जो बहुत मशहूर है, और माना जाता है कि याजूज माजूज कई सालों से बल्कि हज़ारों सालों से उसी दीवार के पीछे कैद हैं। हम बताएंगे कि आज के ज़माने में वो दीवार किस देश में है, और जब दुनिया के एक्सपर्ट्स उस दीवार को ढूंढकर वहाँ पहुँचने में सफल हुए तो उन्होंने वहाँ जाकर ऐसा क्या देखा जो उन्हें हैरान कर दिया। तो सबसे पहले हमें आज के इतिहास को समझने से पहले हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में जानना होगा। अब सवाल यह है कि हज़रत ज़ुल्करनैन कौन थे। तो दोस्तों, जब आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नबी होने का ऐलान किया तो उस वक्त कुछ बड़े यहूदी आलिम उनके पास आए और 3 सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि अगर आप इन सवालों के जवाब दे देंगे तो हम मान लेंगे कि आप सच में अल्लाह के नबी हैं, क्योंकि ये सवाल केवल नबी ही जान सकता है। इन सवालों में से एक सवाल हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में था। उन्होंने पूछा कि वो इंसान कौन था जिसने दुनिया के 3 कोनों का सफ़र किया। इसके बाद कुरान में हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में पूरी जानकारी दी गई और बताया गया कि उन्होंने दुनिया के 3 अलग अलग कोनों का सफ़र किया था। दरअसल दोस्तों, ज़ुल्करनैन हमारे दुनिया के एक ऐसे बादशाह थे जो लगभग 2500 साल पहले पैदा हुए थे, यानी करीब 580 ईसा पूर्व। इस हिसाब से ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 500 से 600 साल पहले गुजरे थे। जहाँ तक उनकी सल्तनत का सवाल है तो उनकी सल्तनत आज के ज़माने में पाकिस्तान से लेकर ग्रीस यानी यूनान तक फैली हुई थी। इस हिसाब से बीच के जितने भी देश हैं जैसे तुर्की, सीरिया, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, ये सब उनकी सल्तनत में आते थे। यही वजह है कि हज़रत ज़ुल्करनैन की गिनती इतिहास के उन चंद हुक्मरानों में की जाती है जिनका राज पूरी दुनिया पर था। यूनानी लोग जहाँ उन्हें साइरस द ग्रेट के नाम से जानते थे, वहीं ईरानी लोग उन्हें कोर्श कबीर के नाम से जानते थे। जहाँ तक ज़ुल्करनैन के शब्द का सवाल है तो ज़ुल्करनैन का मतलब होता है 2 सींगों वाला, और ये नाम उनके उन 2 सींगों की तरफ इशारा करता है जो असल में उनके ताज में होते थे। इसके अलावा हज़ारों साल बाद जब दुनिया ने मेहनत करके उनका मकबरा ढूंढ लिया तो वहाँ एक ऐसा स्टैचू मिला जिसके ताज पर न सिर्फ 2 सींग थे बल्कि उस पर दुनिया के 3 कोने भी बने हुए थे। ये 3 कोने इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने दुनिया के 3 कोनों तक का सफ़र किया था। लेकिन दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल होगा कि ठीक है, ये सब समझ में आ गया, लेकिन जब उनके बारे में कोई नहीं जानता था तो उन कुछ बड़े यहूदी आलिमों को उनके बारे में कैसे पता था जिन्होंने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल किया था। तो उनके बारे में हम आपको बता दें कि असल में हज़रत ज़ुल्करनैन का यहूदियों के इतिहास से गहरा रिश्ता है। 586 ईसा पूर्व में यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 586 साल पहले बाबुल नाम की सल्तनत बहुत ताकतवर थी। कह सकते हैं कि वो उस वक्त की सुपर पावर थी, और उसका बादशाह बख्त नसर बहुत ही जालिम इंसान था। उसने यरूशलेम शहर पर हमला किया और वहाँ जमकर लूट मार की, हज़ारों यहूदियों को मार डाला और जो बचे थे उन्हें कैद करके बाबुल ले गया। इसके अलावा उसने यरूशलेम में मौजूद यहूदियों के फर्स्ट टेंपल, जिसे हैकल सुलेमानी कहा जाता था, उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और दुनिया में बदलाव आते रहे। अगले 50 सालों में हज़रत ज़ुल्करनैन एक नई ताकत बनकर उभरे। उन्होंने 539 ईसा पूर्व में यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 539 साल पहले बाबुल पर हमला किया और उसे आसानी से जीत लिया। अब जाहिर है दोस्तों, हज़रत ज़ुल्करनैन बहुत रहमदिल और इंसाफ पसंद इंसान थे। जहाँ भी जाते लोग उनकी सीरत देखकर उन पर फिदा हो जाते
और उनकी फौज में शामिल हो जाते थे। जब उन्होंने बाबुल को फतह किया तो बाबुल के लोग भी उनके साथ हो गए। वहाँ जो यहूदी मौजूद थे जिन्हें कुछ साल पहले यरूशलेम से गुलाम बनाकर बाबुल लाया गया था, हज़रत ज़ुल्करनैन ने उनके साथ बहुत अच्छा सलूक किया। उन्होंने उन्हें उनके सारे हक वापस दिए और उनके शहर को दोबारा बसाने में मदद की जो पूरी तरह से उजड़ चुका था। उन्होंने उन्हें बाबुल से यरूशलेम पहुंचाया और उनके हैकल सुलेमानी को फिर से बनवाया जिसे बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। और यही सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से हज़रत ज़ुल्करनैन को यहूदी कौम से ना होने के बावजूद भी आज तक यहूदी कौम में एक हीरो के तौर पर याद किया जाता है और उनका नाम बड़े ही इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी वजह से उस ज़माने के बड़े यहूदी आलिमों ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में सवाल भी किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उस ज़माने में हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में आम लोगों को कोई जानकारी नहीं थी, सिर्फ खुदा और कुछ बड़े यहूदी आलिमों को ही इस बारे में जानकारी थी। दोस्तों, अब ये जानना ज़रूरी है कि हज़रत ज़ुल्करनैन की तीनों सफ़र के दौरान याजूज माजूज से मुलाकात कब और कैसे हुई थी। तो कुरान में बताया गया है कि हज़रत ज़ुल्करनैन एक सफ़र पर निकले और सूरज के ग़ुरूब होने की जगह तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक कीचड़ वाला चश्मा पाया और एक कौम भी देखी। अल्लाह ने कहा, ऐ ज़ुल्करनैन, तुम उन्हें सज़ा दो या कोई बेहतर तरीका इख्तियार करो। कुरान के मुताबिक हज़रत ज़ुल्करनैन ने पश्चिम की तरफ एक सफ़र किया और इतनी दूर पहुँच गए कि उन्हें एक पानी का चश्मा मिला और वहाँ उन्होंने सूरज को डूबते हुए देखा। वहाँ उन्होंने एक कौम से मुलाकात की जिन्होंने याजूज माजूज की शिकायत की। ये याजूज माजूज एक ख़तरनाक कौम थी जो आसपास के इलाकों पर हमले करती थी। वो कबीलों को तबाह करती थी, लूट मार करती और लोगों को गुलाम बना लेती थी। कुरान में बताया गया है कि याजूज माजूज ऐसे पहाड़ों पर रहती थी जहाँ पहुँचने का सिर्फ एक रास्ता था। इसलिए लोगों ने हज़रत ज़ुल्करनैन से दरख्वास्त की कि अगर वो बहुत सारी दौलत दें तो क्या वो याजूज माजूज और उनके दरमियान एक मजबूत दीवार बना सकते हैं जिससे हम उन्हें हमेशा के लिए रोक सकें। हज़रत ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया कि अल्लाह ने मुझे बहुत सारा माल दिया है, लेकिन तुम मेरी जिस्मानी तौर पर मदद करो। फिर उन लोगों और हज़रत ज़ुल्करनैन की फ़ौज ने मिलकर दीवार बनाना शुरू की। यह दीवार लोहे और तांबे को पिघलाकर बनाई गई थी और ये इतनी मजबूत थी कि कभी भी टूट नहीं सकती थी। तब से लेकर आज तक याजूज माजूज उसी दीवार के पीछे कैद हैं और तब तक रहेंगे जब तक ये दीवार नहीं टूटती। हर दिन याजूज माजूज उस दीवार की बुनियादों को खोदने की कोशिश करते हैं। शाम को जब वो वापस जाते हैं तो सोचते हैं कि सुबह बाकी काम करेंगे, लेकिन वो इंशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं। अगले दिन दीवार उसी हालत में होती है जिस हालत में उन्होंने छोड़ा था, यानी मजबूत और सलामत। मगर क़यामत से पहले एक दिन ऐसा आएगा जब वो शाम को वापस आते वक्त इंशाअल्लाह कहेंगे और इस इंशाअल्लाह की बरकत से जब वो अगले दिन आएंगे दीवार उतनी ही खोदी हुई मिलेगी जितनी उन्होंने छोड़ दी थी। उससे दीवार में सुराख हो जाएगा और वो बाहर आ जाएंगे। बाहर आते ही ये लोग इतनी बड़ी तादाद में होंगे कि तमाम दरियाओं का पानी पी जाएंगे, यानी सभी नदियों को सुखा देंगे। दोस्तों, अब बात करें कि याजूज माजूज की दीवार आज कहाँ है, तो अलग अलग उलमा की अलग अलग राय है। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे बड़े उलमा ने तहकीक के बाद कहा कि हज़रत ज़ुल्करनैन की बनाई हुई दीवार आज के दौर में तुर्की के इलाके दरबंद में थी जो अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में मौजूद है। इन लोगों की तहकीक के मुताबिक हज़रत ज़ुल्करनैन ने यहाँ सबसे पहले एक किला बनवाया था और इस किले की दीवारें लोहे और तांबे से बनाई गई थी ताकि याजूज माजूज के हमलों से उन इलाकों को महफूज किया जा सके जिन्होंने उनसे हिफाजत की दरख्वास्त की थी। इतनी ही बात नहीं बल्कि इन लोगों के मुताबिक वहाँ आज भी न सिर्फ किले के निशानात मौजूद हैं बल्कि दीवार के भी निशानात देखे जा सकते हैं। कुरान में भी जो याजूज माजूज के बारे में मालूमात दी गई है वो इस जगह से काफ़ी हद तक मिलती है, यानी याजूज माजूज की दीवार की लोकेशन से मुताल्लिक बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। ये लोग और कहते हैं कि वक्त गुजरने के बाद याजूज माजूज की कौम में एक बादशाह पैदा हुआ जिसका नाम खज़र था। उसने न सिर्फ खुद यहूदी मज़हब को कबूल किया बल्कि अपनी कौम यानी याजूज माजूज को भी यहूदी बना दिया। आजकल जो भी दुनिया में यहूदी है वो दरअसल याजूज माजूज की नस्ल से है। इस दावे के सबूत के तौर पर ये लोग कहते हैं कि यहूदी एक ऐसा मजहब है जो किसी नए आदमी के लिए कबूल करना मुश्किल है, क्योंकि यहूदी दरअसल एक नस्ल है जो नबियों से जुड़ती है। ऐतिहासिक तौर पर यहूदी गंदुमी रंग के होते थे, मगर आजकल के यहूदी अमूमन सफ़ेद चमकदार होते हैं जो आमतौर पर तुर्क नस्ल के लगते हैं। इन लोगों के मुताबिक अपनी तहकीक को और मजबूत करने के लिए ये लोग ये भी कहते हैं कि दूसरे खलीफा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों की फ़ौजें इस इलाके में आकर याजूज माजूज से लड़ाइयाँ कर रही थी। इस बात को साबित करने के लिए कि मुस्लिम फ़ौजों ने याजूज माजूज के साथ जंगें की थी, ये लोग सहाबा किराम की कब्रों की मिसाल देते हैं जो आज भी अर्मेनिया और अज़रबैजान के इलाके में मौजूद है। ये चीज़ हमें बहुत हैरान कुन लगती है, लेकिन दोस्तों अगर हम इस तहकीक को सही मान भी लें और ये एक्सेप्ट कर लें कि आज के यहूदी दरअसल याजूज माजूज की नस्ल से हैं, तो सवाल ये है कि ये लोग क़यामत से पहले पूरी दुनिया पर हमला कैसे करेंगे, क्योंकि हम आम तौर पर यही सुनते और पढ़ते हैं कि याजूज माजूज क़यामत से पहले निकलेंगे और पूरी दुनिया पर हमला करेंगे। तो दोस्तों इन सब सवालों के जवाब में ये स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ हमला करने का मतलब सिर्फ जंगी हमले करना नहीं है, मतलब यह है कि याजूज माजूज पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल कायम करेंगे। आज के दौर में आप देखें मीडिया, सियासत या कारोबार में हर जगह यहूदी सबसे ज़्यादा ताकतवर और कंट्रोल करने वाले हैं। वे दुनिया को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाते हैं, इसलिए उन्हें पूरी दुनिया पर गालिब और हमला करने वाला समझा जा सकता है। लेकिन याद रखें, तहकीक ही होती है, ये किसी की मेहनत और ज़ाती राय होती है और तहकीक को ही आखिरी हकीकत नहीं माना जाता। यही वजह है कि डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और दूसरे बहुत से माहिरीन की मेहनत के बावजूद उनकी तहकीक को ज़्यादातर मुसलमान कबूल नहीं करते। इसकी वजह है आबादी का फ़र्क। क़यामत से पहले निकलने वाले याजूज माजूज की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, मगर अगर यहूदियों को याजूज माजूज की नस्ल माना जाए तो यहूदियों की तादाद दुनिया की कुल आबादी का 1% भी नहीं है।
اس کے علاوہ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یاجوج ماجوج کی نسل یہودی ہے اور وہ آزاد ہیں تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب رہ جائے گا کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر دن اپنی دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یاجوج ماجوج کی دیوار سے ریلیٹڈ آرمینیا اور آذربائیجان کے علاقے کی جو لوکیشن یہ لوگ بتاتے ہیں وہ دراصل دو پہاڑوں کے بیچ میں ہونے والی بات کو بھی جسٹیفائی نہیں کرتی، یعنی وہ قلعے کی لوکیشن دو پہاڑوں کے بیچ میں نہیں ہے اور ظاہر ہے وہ دیوار دو پہاڑوں کے بیچ میں ہی بنائی گئی تھی۔ اب اگر ہم یاجوج ماجوج کی دیوار کے بارے میں دوسری تھیوری کی بات کریں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ دیوار تلاش کر لی ہے اور جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لی ہے۔ یہ لوگ سب سے پہلے قرآن، حدیث اور اتہاس کی کتابوں میں جو بھی جانکاری تھی ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں، پھر ان جانکاریوں کی مدد سے انہوں نے ایک نقشہ بنایا جو اس دور کے حساب سے تھا۔ اس نقشے کی مدد سے یہ لوگ دیوار تلاش کرنے نکلے۔ ان کے مطابق یہ دیوار آج کے کرگستان نام کے ملک میں موجود ہے جو کبھی سوویت یونین کا حصہ تھا، یعنی روس کے انڈر تھا، مگر جب USSR ٹوٹا تو اس علاقے نے ایک الگ راجیہ بنا لی۔ آج کل وہاں بہت کم لوگ آباد ہیں اور زیادہ تر ملک میدانوں اور پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے۔ ریسرچ ٹیم کے کچھ لوگ مصر کے تھے اور زیادہ تر کا تعلق سینٹرل ایشیا سے تھا۔ انہوں نے 1 سال اور 4 مہینے کا لمبا سفر کیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے سخت موسم اور سفر کی مشکلات کی وجہ سے اپنی جانیں بھی گنوائیں۔ جب یہ لوگ اس جگہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پہاڑوں کے بیچ ایک برف کا راستہ ہے جو قدرتی نہیں لگتا بلکہ انسانوں نے بنایا ہے۔ پتھروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ لوہے اور تانبے کا بنایا گیا ہے۔ وہاں دو پہاڑوں کے بیچ جو دیوار ہے اس کے اوپر برف کی ایک موٹی اور سیدھی پرت ہے۔ اس علاقے میں جہاں کوئی بھی آبادی نہیں ہے وہاں اتنی بڑی دیوار بنانا کیوں ضروری تھا اور اس جگہ پر کوئی بھی گاڑی یا جانور پہنچ نہیں سکتا؟ مگر جب یہ لوگ ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس جگہ پر پہنچے تو انہیں حیرت ہوئی کہ میٹل ڈیٹیکٹر فوراً سگنل دینے لگا، یعنی اس برف کی موٹی تہ کے نیچے ایک ایسی دیوار ہے جو ہزاروں سال پہلے لوہے اور تانبے سے بنائی گئی تھی۔ لیکن یہ بھی ماہروں کی ایک تحقیق ہے اور ابھی بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب ڈھونڈنے باقی ہیں۔ آج کی اس تو دوستوں یہ تمہارا ریئیکشن جو ہم نے دیکھا یاجوج ماجوج کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کن وقت آئیں گے اور ان کی انسانوں سے کیا دشمنی ہے تو یہاں کی پوری دنیا میں آتنک مچا دیں گے، تہلکہ مچا دیں گے، پھر ان کو عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئیں گے اور ان کو قتل کریں گے۔ تو وہ دیوار کہاں تھی اور ان کو کس نے قید کیا تھا؟ حضرت ذوالقرنین نے۔ یہ پوری حقیقت، پوری سچائی ہم لوگوں نے اس ویڈیو کے ذریعے سے جان لی ہے۔ تو امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو بہترین لگی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ تو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کریے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔